इस 7 बजे की बुलेटिन का कवरेज से तो हमने दूसरा सेकंड पार्ट बनाया दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे आज जो सभा हुई राहुल कसवा की और कल जो सभा हुई देवेंद्र झाझड़िया की उसकी उनकी समीक्षा कर रहे हैं हम। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया भाजपा और कांग्रेस की इन दोनों ही नामांकन रैलियों में कहीं ना कहीं 19-20 का अंतर आपको नजर जरूर आया होगा, क्योंकि जिस प्रकार की कवरेज थी, कुर्सियां लगाई हुई थी आज और कल जो कुर्सियां नहीं थी, भीड़ हालांकि दोनों ही बराबरी पर दिखाई दे रही थी। दोनों के टेंट जो कवर किए गए थे एरियाज में वो लगभग लगभग बराबर थे। तो हालांकि कम ज्यादा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अंतर दोस्तों होता है। अगर आप कुर्सियों की व्यवस्था करेंगे, एक दरी की व्यवस्था ही करता है तो उसमें अंतर रहता है, क्योंकि कुर्सियों का अनुपात और दरी के ऊपर बैठने वालों का अनुपात भिन्न होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें कल की रैली में कौन कौन बड़े नेता थे दोस्तों, तो कल की रैली में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, देवेंद्र झाझड़िया मौजूद थे, उन्होंने नामांकन भरा। अविनाश गहलोत, मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रवेश वर्मा सह प्रभारी है राजस्थान के। इसके अलावा बात करें तो हरलाल सारण विधायक भारतीय जनता पार्टी के चूरू से, और संजीव बेनीवाल विधायक बादरा से भाजपा के, जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव, एसपी सिंह, अभिनेश महर्षि, इसके अलावा राजकुमार रेणवा पूर्व मंत्री, और अभिषेक मटोरिया, काशीराम गोदारा, नंदलाल पूनिया राजगढ़ से, सुमित्रा पूनिया, अशोक पिंचा सरदार शहर से, मेरुनिशा टाक, और इसके अलावा राकेश जांगीड़ तारानगर से, हेमा राम और संतोष मेघवाल आदि आदि दोस्तों प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक या तमाम नेता भाजपा के पहुंचे थे। तो कुल मिला के सभी नेताओं ने यहाँ जो भाषण दिया मुख्य रूप से देवेंद्र झाझड़िया की तारीफ की, पीएम नरेंद्र मोदी की स्कीमों के बारे में बताया, विकास गति के बारे में बताया, देश कितनी तरक्की कर रहा है उसके बारे में वक्ताओं ने मुख्य बातें कही। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया को लेकर भी शानदार संबोधन सभी ने किया कि देश का नाम रोशन किया है ये किसान का बेटा। और देवेंद्र झाझड़िया ने भी अपने भाषण में अपनी बातें कही और खेलों से जुड़ा हुआ अपना अनुभव बताया, और विकास के प्रति आने वाले समय में अगर जनता उनको चुनती है तो उन्होंने संकल्प दोहराया कि वो काम करेंगे और अच्छा काम करने वाले हैं वो चूरू में। इस रैली की बात करें, आज कांग्रेस की रैली हुई, राहुल कसवा ने नामांकन भरा। तो इसमें कौन कौन थे? प्रभारी राजस्थान के सुखविंदर सिंह रणधावा थे, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक मंडेलिया, इसके अलावा कृष्णा पूनिया पूर्व विधायक राजगढ़ भी यहाँ रही, बलवान पूनिया पूर्व विधायक बादरा भी मौजूद रहे, तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया, अनिल शर्मा सरदार शहर के कांग्रेस विधायक, अमित चचान नोहर के वर्तमान कांग्रेस विधायक, राम सिंह कसवा पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी में 4 बार वो सांसद बने थे, मनोज मेघवाल विधायक सुजानगढ़ कांग्रेस के, और पुष्पाराम गोदारा रतनगढ़ के विधायक मौजूदा कांग्रेस के विधायक। तो ये 5 विधायक मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री नेताओं की भरमार थी कांग्रेस के मंच पर। मंच जो सुसज्जित था बड़े बड़े नेताओं से था, और मुख्य जो भाषण था वो मुख्य भाषण था वो पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार का था, किसानों के साथ धोखाधड़ी का था, और यहां राहुल कसवा के साथ अन्याय हुआ इसको लेकर बताया गया, और कैसे चतुराई के साथ जातिवाद का भी फैक्टर दोस्तों कहीं ना कहीं जारी रखा गया। हालांकि कांग्रेस के मंच पर आज उस जातिवाद के फैक्टर की हवा निकलती हुई भी दिखाई दी, और दोस्तों होना भी नहीं चाहिए। ये जातिवाद का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से अच्छा नहीं कहा जा सकता। भीड़ की बात करें तो मैंने पहले भी बताया 19-20 का ये आंकलन हो सकता है। मूल बात है चर्चाओं में तगड़ी जो चर्चा रही वो है तगड़ी फाइट चूरू में है। भाजपा भी मानकर चल रही है, अपना पूरा लाव लश्कर चूरू में झोंक दिया है। आला कमान सख्त निर्देश दे चुका है कि राजस्थान की एक भी सीट नहीं जानी चाहिए।
सट्टा बाजार की बात करें, फलोदी सट्टा बाजार भी भाजपा की 25 सीटें आंकलन मानकर चल रहा है, लेकिन एक दो सीटें हल्की सस्पेंस में भी रख रहा है, तो वो उसमें भी चूरू शामिल है। यहां मान सकते हैं कि कड़ी तगड़ी फाइट चूरू में देखने को मिल सकती है, क्योंकि उम्मीदवार एक तो बहुत मार्जिन से जीतता है, एक बहुत कम मार्जिन से जीतता है, एक बाल बाल बचता है हार से और जीत दर्ज करता है। तो ये कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में क्या चूरू आ सकता है, ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन भाजपा वाली एक प्रकार से हिंदी भाषी राज्यों में पीएम मोदी के उम्मीदवार को हराना, हम बार बार कह रहे हैं आपको, बड़ा कठिन और नामुमकिन सा प्रतीत होता है। दोस्तों, पिछला गत चुनाव भी देखें या विगत देखें, 10, 12, 15 राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा, उनमें अधिकांशतः हिंदी भाषी राज्य है। और राजस्थान में तो 25 की 25 सीटें भाजपा ने पहले भी जीती है, उससे पहले भी जीती है। तो यहाँ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी कठिन चुनौती है दोस्तों। और राहुल कसवा अगर यहाँ हार जाते हैं तो कितनी बड़ी ये चुनौती है दोस्तों। इतने बड़े कद का नेता भी बन चुके थे राहुल कसवा, और ये परिवार बहुत बड़ा परिवार था भाजपा का, 40 सालों से राजनीति करता आ रहा है ये परिवार। लेकिन एक दूसरे, क्योंकि यहाँ परिवार बहुत है, राजेंद्र राठौड़ का परिवार चूरू जिले का प्रमुख परिवार है, राम सिंह कसवा का परिवार चूरू जिले का प्रमुख परिवार है, सतीश पूनिया भी तेजी के साथ उभर कर आए हैं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में, और एक बड़े राजनीतिक परिवार के रूप में उनका नाम भी गिना जाता है। भंवरलाल शर्मा का सरदार शेर का परिवार, उनके पुत्र अनिल शर्मा कांग्रेस से विधायक है। हालांकि वो पूरे जिले की बहुत ज्यादा राजनीति तो नहीं करते थे, लेकिन अपने क्षेत्र में दबदबा वो जरूर रखते थे। विधानसभा वारी भी हम बात करेंगे आगे जब समीक्षा करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजनीतिक परिवारों की। तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक परिवार इस चूरू लोकसभा से आते हैं। नरेंद्र बुडानिया 2 बार सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में तारानगर में से कांग्रेस के विधायक हैं, तो ये भी धुरंधर नेता है। तो ऐसे में राजनीतिक परिवारों का भी लामबंद होना बहुत बड़ी बात है। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ आज एक है, और एक नया चेहरा उतार दिया गया है देवेंद्र झांझड़िया का। कोई राजनीतिक इनका रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है राजनीतिक। एक खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया और उस खिलाड़ी ने धूम मचा दी। पीएम मोदी के उम्मीदवारों की यही खासियत है दोस्तों, वो अरस से फर्श पर लेकर आते हैं। जैसे ही उनके नाम की घोषणा होती है वैसे ही उनको सीधे ही टक्कर में मान लिया जाता है, जबकि अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। और ये कमाल है पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों से, उनकी छवि से, और उनकी छवि जो पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरी है, ये उसका परिणाम है दोस्तों। और अब तक कांग्रेस में भाजपा की मैं बात करूं तो भाजपा ने कहीं ना कहीं, कांग्रेस ने जहां बांसवाड़ा से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वहां भाजपा ने भी भीलवाड़ा से प्रत्याशी घोषित अब तक नहीं किया है। लगभग 24 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, माफ कीजिएगा मैंने 23 बताया था, 24 प्रत्याशी यहाँ घोषित हो चुके हैं। तो देखने वाली बात है दोस्तों, लगातार क्षेत्र में चुनावी टक्कर जो है वो कड़ी से कड़ी होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन क्या ऐसा रियल में है? देवेंद्र झाझड़िया लगातार अप होते जा रहे हैं, और राहुल कसवा परिवार की तरफ से जो जातिवाद का फैक्टर चला था वो कार्ड कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है दोस्तों, धुंधला पड़ता जा रहा है। क्या वो आगे फिर उठकर आएगा या फिर ये फैक्टर खत्म होगा, ये देखने वाली बात है दोस्तों। एक महीने भर की राजनीति और एक 40 साल का अनुभव, और उसमें भी कड़ी टक्कर दोस्तों, कहीं ना कहीं यही तो कमाल है भाजपा और कांग्रेस का। कांग्रेस इस समय डूबता हुआ जहाज माना जाता है पूरे देश में, वहीं कांग्रेस की बनिस्बत भाजपा पूरे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। उनका चरम अभी तक नहीं आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और पार्टी के डाउन फ्लो में कांग्रेस का भी चरम अभी तक नहीं आया है।
कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना पीएम नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, क्या वो सपना ये पूरा कर पाएंगे? कांग्रेस इसको कितनी बड़ी चुनौती मानती है? चूरू जिले में क्या परिणाम होंगे और विधानसभाओं में क्या फैक्टर चल रहे हैं? प्रत्येक विधानसभाओं में नौर बादरा सदैव यहां बीजेपी बढ़त देती आई है। इस बार भी भाजपा की यहां से बढ़त दिखाई दे रही है। तारानगर में क्या भीतरघात हो सकता है राहुल कसवा को? क्या करसरा पूनिया से खतरा है? दोस्तों, वहां की राजनीति बड़ी जटिल है, राजगढ़ की भी, उसके बारे में भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। तारानगर राजेंद्र राठौड़ बेशक चुनाव हारे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि तारानगर से देवेंद्र झाझड़िया बाजी मार सकते हैं। तो क्या चूरू सरदार से रतनगढ़ सुजानगढ़ में क्या होगा? चूरू को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां बराबरी का कांटे का मुकाबला आंशिक रूप से ही आगे पीछे की चीज दिखाई दे रही है, तो मैं दारमदार सरदार शहर रतनगढ़ सुजानगढ़ पर भी हो सकता है, जहां तीनों ही विधायक कांग्रेस के हैं। देखते हैं दोस्तों, हमारी नजरें बनी रहेगी और आने वाले दिनों में हम लगातार इस विधानसभा की एक एक खबर घटनाएं आपको बताते रहेंगे। और ये पार्ट 2 है दोस्तों 7 बजे के बुलेटिन के। आज हमने पार्ट 2 बनाए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें, आज राहुल कसवा ने तो सभा की, और देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो तारानगर विधानसभा में वो सक्रिय रहे। और तारानगर विधानसभा में आज सोमसीसर, पुंसीसर, रायपुरा, रामपुरा और इसके अलावा मेघसर हो, रेडी हो, बनियाला हो, राया टुंडा हो, इन गांवों में ताबड़तोड़ 15-17 गांवों में जनसंपर्क अभियान किया और नुक्कड़ सभाएं की आज। और 28 मार्च को कल दोस्तों सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन होगा, लोकसभा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होगा। तो हमारी नजरें पूरे विधानसभा पर टिकी हुई है। और श्री गंगानगर से दोस्तों कहीं ना कहीं टिकट जो है वो निहाल चंद की काट दी गई, प्रियंका बालन को टिकट दे दी गई, और यहां से कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को उतारा है। तो यहां भी फाइट तकड़ी है। हम देखेंगे यहां भी कौन किससे आगे निकल सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।